देखिए पहला सवाल है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जूल है। और फिर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि कार्य क्या है। तो कार्य को हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं और डब्लू बराबर एफ एस होता है, या तो फिर एफ एस कॉस थीटा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एस या तो फिर एफ एस कॉस थीटा। अब मन करेगा सर एफ क्या है, एस क्या है। तो एफ फॉर फोर्स है और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट माने बल और गुना विस्थापन है। अगर इसकी बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। तो हम लोग इसी जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो अगर आपको कभी कार्य का एसआई मात्रक जूल न देकर के न्यूटन मीटर भी दे तो न्यूटन मीटर भी होगा। चलिए इसमें और भी कुछ ऑप्शन है। न्यूटन तो बल का मात्रक हो जाएगा, वाट शक्ति का, और डाइन क्या है तो बल का ही मात्रक है, सीजीएस मात्रक डाइन है। चलिए हम लोग अगले सवाल की बात करें और इसमें बोल रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, दूरी का, समय का, या तो प्रकाश की तीव्रता का, या तो फिर द्रव्यमान की। देखिए हम लोग बात करते हैं प्रकाश वर्ष का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। और अगर इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 9.46 10 का पावर कितना 12 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल, और इसमें बोल क्या रहा है निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। देखिए भाई जड़त्व इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। और है ये क्या तो कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है। कहने का मतलब कि अगर कोई गति कर रही होगी तो वो गति करते रहना ही चाहती है, और अगर कोई विराम की अवस्था में होगी तो विराम में ही रहना चाहेगी। ये वस्तु का जड़त्व का गुण है इनर्शिया का। और जब इसको हमको मापना रहे तो इसको किसके तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसी से हम लोग इसकी मात्रा को मापते हैं। चलिए अगला सवाल है, और अगला सवाल कूट वाला है, मिलाने वाला है। तो हम लोग देख लेंगे इसमें क्या है उच्च वेग। और उच्च वेग को हम लोग किससे मापते हैं तो उच्च वेग को मैक से मापते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कहाँ एरोप्लेन की जो स्पीड होती है हम लोग इसी से मापते हैं, मैक से। देखिए तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम से मापेंगे, दाब को पास्कल से, और ऊर्जा को जूल से मापेंगे। तो देखिए सीधा सीधा हो गया। तो हम लोग देख लिए उच्च वेग मैक से, जहाँ हम लोग देखें अभी एरोप्लेन वगैरह की जो दूरी उसका स्पीड होगा वो वाला। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को हम लोग एक करके और ऊपर में ऐसे करके बनाते हैं, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10 का पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना 10 का पावर -10 मीटर। देखिए पास्कल ये दाब का मात्रक है, और पास्कल बराबर कितना होता है न्यूटन पर मीटर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। बात करें ऊर्जा का तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है जूल है। अगर हम लोग बात करें कार्य का तो इसका भी एसआई मात्रक जूल है। देखिए आपके सामने कौन सा हो गया, सीधा सीधा है 1 2 3 4। तो कौन सा हो गया 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले सवाल है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और यहाँ पर फिर से सुमेलित करने वाला है, मिलाने वाला है, जिसमें पहला हम लोग को बोला है किसके बारे में जूल। तो देखिए जूल अभी हम बोल रहे थे कि कार्य का भी या तो फिर ऊर्जा का, तो जूल किससे मिल जाएगा कार्य से। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर किससे हो जाएगा विद्युत धारा करंट से। अगर बात करें वाट की तो वाट किसका है भाई तो हम लोग इसी को बोलते हैं शक्ति या तो सामर्थ्य बोलते हैं। वोल्ट विभवांतर का, और कैलोरी उष्मा का। देखिए हम लोग कैलोरी से और किसको तो अगर हम लोग कोई एनर्जी लेते हैं उसको भी कैलोरी में मापते हैं, और उष्मा को भी कैलोरी में मापा जाता है। तो देखिए क्या इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखिए तो 1 का 3। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, और तो कोई सेट भी नहीं कर रहा है। देखिए तो जूल किसका तो जूल हो गया कार्य का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन देख लीजिए, यानी 3 1 2 4 5। तो कौन सा हो जाएगा 3 1 2 4 5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हुआ यहाँ पर। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, और बोल रहा है यहाँ पर फिर से सुमेलित करने वाला है। तो देख लीजिए त्वरण की बात कर रहा है कि त्वरण, तो त्वरण को हम लोग किससे मिलाते हैं तो मीटर पर सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक है भाई। बल का एसआई मात्रक देखें तो न्यूटन, तो 3 हो जाएगा। कृत कार्य मतलब जो कार्य की है उसको, तो कार्य का भी हम लोग देख रहे थे कि जूल इसका होता है, और अब एक को न्यूटन सेकंड से हम लोग मापते हैं। तो ऑप्शन कौन सा देख लीजिए आप फिर से यहाँ पर मिला दीजिए 4 3 1 और 2। तो कौन सा हो जाएगा 4 3 1 और 2, तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर। देखिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, और बोल रहा है निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए समय की मात्रक की बात बोल रहा है। हम लोग अभी देखे थे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर हम लोग अभी देखे थे कि 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। या तो जब इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, न कि समय का मात्रक। और ऐसा करके सवाल बहुत बार दिया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे।
अच्छा, प्रकाश वर्ष होता क्या है? आपको ये भी मन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइट ईयर बोलते हैं। और एक लाइट ईयर कहते किसको है भाई? तो कहता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी, यानी प्रकाश द्वारा 1 ईयर में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। और इसका वैल्यू अभी बताया कि 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर, या तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? तो हम लोग देख लेते हैं प्रकाश वर्ष। अब देखिए बात कर रहा है पार्सेक की। पार्सेक इकाई है, देखिए पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। अगर आपको बात करें कि पार्सेक क्या है भाई, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई हम लोग देखेंगे पार्सेक को। और एक पार्सेक बराबर होता कितना है? तो एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना हो गया? 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। या तो फिर अगर इसी को हम लोग प्रकाश वर्ष से तुलना करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यानी प्रकाश वर्ष जितना होगा भाई उसमें 3.26 से गुना करेंगे तब वो एक पार्सेक के बराबर आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा मात्रा कौन सा हो जाएगा? तो पार्सेक। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए आपके सामने कौन सा सवाल है। देखिए अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए डेसिबल हम लोग ध्वनि की तीव्रता या तो प्रबलता जिसको बोलते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को मापना रहे तो हम लोग देखेंगे ठीक है, सही मिला हुआ है। अश्व शक्ति जिसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट, ये भी सही शक्ति की इकाई है। और समुद्री मील नौचालक जितना भी जो समुद्र में जो दूरी होता है उसको समुद्री मील, ये भी सही है। देखिए सेल्सियस उष्मा की मात्रक नहीं है, उष्मा का मात्रक अभी हम लोग क्या देख रहे थे? तो जूल देख रहे थे, या तो कैलोरी में भी मापते हैं। सेल्सियस है भाई किसका? तो सेल्सियस हम लोग मापते हैं किसको? तापमान को, यानी टेम्परेचर होगा तो उसको हम लोग सेल्सियस में मापेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए ल्यूमेन किसका है? तो ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। जबकि ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। तो हम लोग देखेंगे, और ये जो हम लोग देखेंगे ज्योति तीव्रता एक ऐसा है तो आधारी राशि है, माने फंडामेंटल क्वांटिटी है। जबकि ज्योति फ्लक्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम लोग देखें ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। जबकि ज्योति फ्लक्स का क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। देखिए हम लोग बात करते हैं क्यूरी की। तो क्यूरी से क्या मापते हैं भाई? रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता को हम लोग किससे मापते हैं? क्यूरी, जो मैडम क्यूरी के समान में यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें टेम्परेचर की तो हम लोग किससे? तो केल्विन में मापते हैं इसका एसआई मात्रक। ऐसे तापमान को मापने के लिए रोमर भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, और हम लोग देखें ऐसा करके केल्विन भी। उष्मा को मापने के लिए अभी देख रहे थे कि जूल से भी मापते हैं, और किससे मापते हैं फिर? तो हम लोग और मापते हैं इसको कैलोरी में भी मापते हैं। ऊर्जा को मापना रहे तो जूल से मापेंगे, और अगर शरीर में जो एनर्जी लेंगे उसको हम लोग कैलोरी में माप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। और बोल रहा है दाब का मात्रक क्या है? तो देखिए दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब होता क्या है? तो बोलता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग को प्रेशर बराबर बोलेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? फोर्स और बाई क्या बोलेंगे? एरिया। यानी फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पास्कल प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। और इसका मात्रक हम लोग बात करेंगे तो देखिए तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या? न्यूटन, और एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। देखिए अगला सवाल बोल रहा है कैंडेला। अभी हम लोग बात कर लिए हैं कैंडेला का कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है भाई? कैंडेला। तो ऑप्शन डी इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखिए जूल अभी हम बोले थे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, हम लोग पहले चर्चा कर लिए हैं। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। सर ये ऊर्जा होता क्या है? तो कहता है कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। जबकि कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। तो यहाँ पर हमसे बात कर रहा है कार्य करने की क्षमता की बात कर रहा है, यानी ऊर्जा की बात कर रहा है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ऐसे इसमें देखिए और भी जो है बल का एसआई मात्रक क्या? न्यूटन। यहाँ पर दाब है, अभी देखे थे पास्कल। तापमान का भी देख लिए हैं कि एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। देखिए अगला सवाल बोल रहा है हमसे 15 नंबर, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? देखिए जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, आप अपना आंसर लगाएंगे, लेकिन हम इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए एक सम्मेलन हुआ था
पेरिस के सेब्रे। सर पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस की राजधानी है, और वहीं पेरिस के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है सेब्रे। और इसी सेब्रे में 1960 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें हम लोग देखेंगे कि 6 आधारी राशि फिर एक और बढ़ाया गया जिसको 7वें में पदार्थ की मात्रा को रखा गया। वहाँ पर 1960 में सम्मेलन हुआ, जबकि इसको लागू कब किया गया? तो 1971 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में इसको लागू किया गया, जबकि सम्मेलन हुआ था 1960 में। देखिए तो इसका भी चर्चा कर लिए है, इस क्वेश्चन का भी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? देखिए अभी इसका चर्चा किए हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? कैलोरी में। आप ऐसे जो भी अगर कुछ खाद्य पदार्थ लेंगे, जैसे बिस्किट, कुरकुरे वगैरह जो भी लेते हो, चिप्स वगैरह, उसमें आप पीछे देखेंगे तो उसमें कैलोरी में एनर्जी लिखा हुआ रहेगा, और उसके सामने में देखिए लिखा हुआ है कितना कैलोरी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे इतना कैलोरी हमको ऊर्जा मिलेगा। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापेंगे? कैलोरी में। इसका चर्चा अभी हम लोग किए थे। केल्विन किसका है? तो तापमान का। जूल किसका है? तो कार्य का है, तो ऊर्जा का भी है। और अर्घ भी क्या है भाई? कार्य का सीजीएस मात्रक है। देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई की बात करें तो विद्युत मात्रा को किससे मापेंगे हम लोग? तो एम्पियर में। विद्युत मात्रा को किससे? एम्पियर में। जबकि ओम से किसको मापेंगे भाई? तो प्रतिरोध को ओम से मापेंगे। वोल्ट से किसको मापेंगे? तो विभवांतर को। जबकि कूलम्ब से किसको मापेंगे? तो आवेश को कूलम्ब से मापेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। जबकि वाट किसका? विभवांतर का भी हम लोग देख लिए थे कि वाट किसका? शक्ति का है। वाट किसका है? शक्ति का। विभवांतर का वोल्ट है। हम लोग देखें मीटर, तो मीटर किसका है? दूरी का। और ऑप्टर हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। देखिए अगला सवाल हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और बोल रहा है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए डेसिबल की अगर बात करें तो डेसिबल जो है भाई, ये वाला हम लोग देखेंगे कि वातावरण में ध्वनि जो कितना तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं डेसिबल में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो वातावरण में ध्वनि डेसिबल में मापते हैं। और जब एक व्यक्ति आपस में बातचीत करता है तो लगभग वहाँ पर 40 डेसिबल के आसपास का आवाज़ निकलता है, इतने तीव्रता का आवाज़ निकलता है। तो 40 डेसिबल ये भी बहुत बार पूछ चुका है। अगला सवाल, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? अभी हम लोग इसका चर्चा कर ली है कि एम्पियर किसको मापेंगे? तो करंट को। जबकि वोल्टेज को मापना रहेगा तो वोल्टेज को वोल्ट में मापेंगे। प्रतिरोध को मापना रहेगा तो ओम में इसको मापते हैं। जबकि पावर को मापना रहे, माने शक्ति को मापना रहे, तो इसको किस में मापेंगे? तो वाट में मापेंगे। और अश्व शक्ति भी क्या है? तो इसी पावर का है। लेकिन अगर लेंस की पावर रहे तो इसको हम लोग किस में? डायोप्टर में मापेंगे। चलिए अगला सवाल, यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए डाइन सेंटीमीटर, या तो फिर न्यूटन पर मीटर, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो कौन सा है? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर किसका है? तो यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक। हम लोग देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए किसका समान विमीय सूत्र नहीं है? पहला हम लोग के पास बोल रहा है बल और दाब। तो देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि बल और दाब का बात करते हैं। तो बल का हम लोग देखेंगे विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल का विमीय सूत्र होता है mL_T-2। क्या होगा भाई? mL_T-2। जबकि दाब का बात करेंगे तो दाब का क्या हो जाएगा? तो mL-1T-2 हो जाएगा। तो हम लोग देखें क्या देखें भाई कि बल का क्या था? तो mL_T-2, जबकि दाब का mL-1T-2। तो देख लिए कि गड़बड़ हो गया। तो अब ये वाला तो हम देख लिए कि लगा लिए कि वाला हो जाएगा, लेकिन और भी जो आगे में दिया हो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का होता क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? mL/T-2। क्या हो जाएगा? mL/T-2 किसका है? कार्य एवं ऊर्जा का। हम लोग बात करें आवेग का या तो संवेग का, तो कितना हो जाएगा? mL/T-1। कितना हो जाएगा? mL/T-1। जबकि भार एवं हम लोग देखेंगे बल का, तो कितना हो जाएगा? mL/T-2। तो भार और बल का विमीय सूत्र एक होता है, कार्य ऊर्जा का भी विमीय सूत्र एक होता है, आवेग और संवेग का भी विमीय सूत्र एक होता है, लेकिन बल एवं दाब का अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग देख लिए ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए हम लोग सवाल 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? तो देखिए खगोलीय एकक की बात कर रहा है कि किसके बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य, या तो पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, या तो प्लूटो और सूर्य के बीच।
तो देखिए अच्छा सवाल है, सब पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है सब था। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होगा उसी को हम लोग खगोलीय एकक बोलते हैं। और एक सर ये दूरी होता कितना है, एक खगोलीय एकक बोला और कितना होता है, तो होता है 1.496 इंटू 10⁻11। कितना हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए तो एक ये जो देखिए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच खगोलीय के बराबर कितना हुआ, तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। हम लोग इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो सिर्फ यहाँ पर पावर चेंज हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो हम लोग चर्चा किए किसका, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। चलिए अगला सवाल जो यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है, कौन सा वेक्टर मात्रा है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा। देखिए वेक्टर कहने का मतलब क्या है, तो सदिश। सदिश किसको बोलते हैं भाई, तो सदिश की बात बोलेंगे तो कहता है कि जिसे व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़े, डायरेक्शन उसके लिए जरूरी हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। जिसके लिए दिशा का निर्धारण बहुत जरूरी हो तो हम लोग उसको सदिश बोलते हैं। जबकि अदिश में बोलता है कि दिशा का जरूरत ना पड़े तो अदिश। तो देखिए बल के क्या है, सदिश राशि है, जबकि चाल, ऊर्जा और तापमान ये सब को व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि बल को हम लोग को व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, इसलिए बल क्या हो गया भाई, तो ये सदिश राशि हो गया। तो चलिए हम लोग फिर से अगले सेशन में मिलते हैं इसी ढंग के सवाल लेकर के। और ये सवाल बहुत ही बेहतर है, आप इस ढंग के सवालों का जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मैं पूरा जितना भी लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला मोटा वाला बुक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो भी अच्छे सवाल हैं उसको मैं लाता रहूँगा। तो आप मेहनत करते रहें, आपको मैं और भी इसमें बताता रहूँगा बात। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।